हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो, हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं सर, सीडीएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें करते हैं सर आज सीडीएस 223 का ज्योग्राफी सेक्शन करने वाले हैं हम। ठीक है सर, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ज्योग्राफी का कि फॉग के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं सर, आपके से पूछा हुआ है फॉग के बारे में ना। तो फॉग के बारे में कुछ बातें पूछ रहे हैं सर वो, कि फॉग जो है सिंपली क्लाउड होता है जो कि क्लोज टू ग्राउंड बन जाता है। सही बात है सर। क्या पूछा ना, करेक्ट पूछा है ना स्टेटमेंट। ठीक है सर। रेडिएशन फॉग जो होता है वो किससे एसोसिएटेड है? रेडिएशन कूलिंग जो होती है लैंड की एट नाइट पर। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर। देखो, रेडिएशन का सिंपल सा मतलब होता है रेडिएट करना, यानी हीट को जो एब्जॉर्ब किया हीट, उस हीट को दोबारा से छोड़ देना, रिलीज कर देना एटमॉस्फेयर के अंदर। तो रेडिएशन फॉग जो बनता है वो उसी से बनता है। ये बात सही है सर, बिल्कुल ना। एडवेक्शन फॉग फॉग जो होता है वो बनता है जब कभी भी मॉइस्चर जो है ग्लो हो गया एक कोल्ड सरफेस के और कांटेक्ट में, जैसे चिल्ड सर्विस का टेम्परेचर कभी कम हुआ तो एडवेक्शन फॉग बन जाता है फॉग। तीनों ही स्टेटमेंट सही है सर, बिल्कुल। टफ लग रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको एडवेक्शन रेडिएशन ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, कन्वेक्शन कुछ बेसिक टर्म्स होती है, अगर वो आपको आती हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था सर, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो स्टेटमेंट सर इसमें तीनों ही सही है, ध्यान रखना है ना। ये हुआ अपना सर पहला सवाल। आते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है अपना सर, इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जो कि विंड इरोजन से बनता है? ठीक है सर। तो देखो, जो सर्क होता है अपना, सर्क्यूजन जो बोलते हैं अपन, ये बनता है सर आपके ग्लेशियर से। ग्लेशियल होता है बेसिकली। ये बनता है सर आपका वाटर से। तो बचा क्या अपना आंसर हो गया सर जियो को। ये विंड से होता है सर, विंड इरोजन। ठीक है। ये तो पानी के बच जाते हैं ना बीच में, कोई समुद्र किनारे छोटी सी कोस्टल एरिया से बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टैक। और सर्क्यू आपका ग्लेशियल से। ग्लेशियर जब पिघल के जो इरोजन करते हैं उसे बोलते हैं सर अपन सर्क्यू वाला। तो आंसर हो गया अपना सर ज्यूगॉन। ज्यूगेन जो है। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कोई भी सीडीएस के लेवल के हिसाब से सर। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग में नहीं होती, यानी कम पानी वाली, जिसकी पानी जो ड्राई लैंड का मतलब क्या हुआ, जिसमें पानी की जरूरत कम है सर। सर ज्वार रागी ग्राउंडनट ये सब वो क्रॉप्स हैं जिसको नहीं भी पता था तो वो एक बार सिंपल सोच लेते। सर शुगर केन को तो अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। गन्ना तो पानी बहुत मांगता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए गन्ने को, तो गन्ना तो इसलिए गन्ना हर जगह नहीं हो पाता है। तो नॉट कल्टिवेटेड शुगर केन। हो गया सिंपल सा आंसर। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद नहीं था मुझे मेरे हिसाब से सर। एक आधा क्वेश्चन हो तो हो सर। ठीक है। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप अराउंड ए लेक? सर लेक के किनारे कौन सी होगी? अब देखो, लेक कैसे, लेक का फॉर्मेशन सिंपल से क्या होती है, लेक कोई भी हमेशा गोल होगी या कैसे? सर उसके चारों तरफ ही तो बनेगा सर्कुलर, लीनियर हो नहीं सकता कभी भी। लेक आपने लंबी नहीं देखी होगी, क्रॉस शेप भी लीनियर मतलब लंबी हुई। क्या लेक ऐसी होती है? रिवर होती है ऐसी सर हमेशा। क्रॉस शेप्ड पॉसिबल ही नहीं है सर। स्क्वायर, कोई भी लेक ऐसी थोड़ी होती है स्क्वायर शेप में। सिंपल है सर। तो सर्कुलर बनता है आपका, सिंपल था। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, इनमें टफ नहीं थे बिल्कुल भी सर। अगर कोई बच्चा नहीं टफ बोल रहा है तो उसको समझना चाहिए कि उसने जो ग्रेजुएशन की है उसमें थोड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ी उसने, बिल्कुल भी पढ़ के अच्छे से नहीं आ रहा है वो। आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना, रिसोर्सेज को किस तरह क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिजिन, यानी उनका ओरिजिन जो है जब से वो बने हैं, ओरिजिन के बेस पे किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं सर हम बायोटिक और अबायोटिक। देखो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल तो उनके यूज के बेस पे है। इंडिविजुअल और कम्युनिटी आपके ओनरशिप के बेस पे है। ये है ओनरशिप के बेस पे, ये है यूज के बेस पे सर। ये होता है आपका ओनरशिप के बेस पे, यानी उसका मालिकाना किसके पास है। और पोटेंशियल और रिजर्व सर उसकी अवेलेबिलिटी के बेस पे होता है, कि अवेलेबल कितने हैं वो। तो आंसर क्या बचा अपना? बायोटेक एंड अबायोटेक सर। उसके बेस पे हो सकता है लिविंग कंटेंट और नॉन लिविंग कंटेंट जो होते हैं आपके सिंबल से। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका? सर इससे आसान सवाल भी शायद नहीं होगा फिजिकल ज्योग्राफी का, यानी वर्ल्ड मैप का। कब से पढ़ते आ रहे हैं भैया, ये तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है ना। सुना होगा सर, तंजानिया के अंदर है, और तंजानिया में भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है ये, बेसिकली ध्यान रखना। वॉल्केनिक माउंटेन है तंजानिया के अंदर।
तंजानिया में है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सी स्टेट कैपिटल क्लोजेस्ट है किसके, इक्वेटर के। तो आप सिंपल सा सर ये देखो, जो भी इंडिया में सबसे नीचे होगी, लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमसे 0 डिग्री यहाँ पर है, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है 8 डिग्री जो है यहाँ पर, मतलब एग्जैक्टली नहीं बना, समझ रखने के लिए। तो सर इनमें सबसे नीचे कौन सी होगी सर, हैदराबाद, तेलंगाना यहाँ पर है कहीं, भुवनेश्वर तो और भी ऊपर है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं बना है, बस समझने के लिए। मुंबई तो और भी ऊपर है सर, है ना। क्या बच गया, पणजी। लास्ट कौन है अपना, पणजी है सर, यानी ये आपकी गोवा की जो कैपिटल है, पणजी जो है वो सबसे नीचे आता है सब में सर ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कितना ये क्वेश्चन था सर पणजी वाला, है ना। नेक्स्ट है अपना क्लाउड्स के बारे में। अब देखो क्लाउड्स का क्वेश्चन हो चुका है पहले, अभी फॉग का पूछा था उन्होंने, दूसरा क्वेश्चन आ गया था क्लाउड्स का। दो मेजर फॉर्म जो होती है क्लाउड्स की, वो होती है स्टैटिक फॉर्म और क्यूमुली फॉर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर। स्टेटस का मतलब होता है लाइंस में आना, यानी या तो क्लाउड जो होते हैं वो लाइंस में होते हैं, लेयर्स में होते हैं बोल सकते हैं, या क्यूमुली फॉर्म इसके बोलते हैं सर, गोल 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 एक के ऊपर एक जो होते हैं ऐसे ऐसे वाले, ये वाले जो क्लाउड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं क्यूमुली फॉर्म, है ना। तो स्टेटमेंट सही है सर, पहला वाला आपका करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछा है, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, हाइट के हिसाब से क्लाउड जो है उन्हें हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड और लो क्लाउड, हाँ सर सही है स्टेटमेंट। तीन तरह के क्लाउड होते हैं, हाई क्लाउड, मिडिल और लो क्लाउड्स, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से सर, है ना। स्टेटस, निम्बो स्टेटस और स्टेटो क्यूमुलस जो होते हैं टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स, सर ये हाई क्लाउड्स नहीं होते, क्योंकि निम्बस और स्टेटस तो बारिश करते हैं सबसे ज्यादा, निम्बो स्टेटस तो सबसे ज्यादा बारिश करता है। तो ये कौन से क्लाउड्स हैं, ये तो लो क्लाउड्स हैं सर, आपके हाई नहीं है वो, ये लो क्लाउड्स हैं। भाई अगर किसी को ये सब नहीं भी पता है डेप्थ में, तो ये तो पता है सबसे नीचे निम्बस होते हैं, फिर स्टेटस है, क्यूमुलस है, देन साइरस है। निम्बस, स्टेटस, क्यूमुलस और साइरस, यही तो है, इनकी फिर फॉर्मेशन होती है सिंपल सा। तो सर ये दोनों तो लो क्लाउड्स हैं आपके, स्टेटस, निम्बो स्टेटस और स्टेटस क्यूमुलस लो आते हैं, यानी ये फॉर्मेशन तो यहीं तक हो रही है, 4 से 6 हज़ार फीट तक की हाइट पे जो होते हैं बेसिकली आपके। तो आपका स्टेटमेंट 3 गलत हो गया सर। नेक्स्ट है अपना, क्लाउड्स जिनके साथ में निम्बो जुड़ा होता है वो बारिश करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है सर आपका बिल्कुल, क्योंकि निम्बो का मतलब ये है कि क्योंकि निम्बस सबसे नीचे वाले क्लाउड्स हैं, तो सबसे नीचे वाले डार्क क्लाउड्स होते हैं एकदम, घने काले जिन्हें बादल बोलते हैं, बिल्कुल काले बादल जो होते हैं ना वो जो होते हैं, निम्बस के साथ जुड़ा होता है, निम्बो निम्बस से निकल के आया, ध्यान रखना सर। देखो अगर आपको ये चीज पता थी ना बेसिक लेवल पे, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था आपके लिए। तो स्टेटमेंट फोर्थ भी सही है सर, 1 2 एंड 4 देख लो सर, 1 2 एंड 4 ये रहा स्टेटमेंट सर, हो गया आंसर आपका। समझ गए सर, सिंपल सा। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, इनमें से कौन सा पास है जो कि हिमालयन रीजन में नहीं है सर। देखो जोजिला, सिपकिला और लिपुलेक ये तीनों इंडिया में, बोलान जो है ये इंडिया में नहीं है सर, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है सर। बोलान जो पास है ये पाकिस्तान में, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी बहुत सिंपल सी बेसिक सी, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा है जो टेम्परेट फ्लोरल जोन में नहीं है हिमालय के। सर आपके ये तीनों टेम्परेट में आते हैं, ये नहीं आता, क्योंकि कैशूनट जो है वो किस में आते हैं बेसिकली, ट्रॉपिकल में। कैशूनट तो प्लांट ही ट्रॉपिकल का है सर, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं हिमालय के, ठीक है। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सिंपल सिंपल थे, ज्यादा तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता थी आपको तो हो रहे थे क्वेश्चन बहुत जल्दी सर। नेक्स्ट है अपना सर, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होती है अपनी, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो नॉट करेक्ट सर, वापस से भैया ध्यान देना, नॉट करेक्ट, नॉट, क्योंकि यूपीएससी इसी पे जोर देती है, करेक्ट या फिर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा उन्होंने। प्लांटेशन जो है वो साइंटिफिकली मैनेज होते हैं, सही है सर, ये ऐसा होता है, साइंटिफिकली मैनेज ही होते हैं। देखो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हुई, कैश क्रॉप जिन्हें बोलते हैं सर अपन, कैश क्रॉप्स को सर साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है। अगर वो सब नहीं देखा जाएगा उसमें कितनी पानी चाहिए कितना क्या चाहिए, तो फिर तो मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है सर, है ना, होगा ही नहीं वो। और बहुत महंगी होती है प्लांटेशन क्रॉप्स, सबसे महंगी यही क्रॉप्स होती हैं आपकी प्लांटेशन वाली। सेकंड है हैवी कैपिटल आउटले, बिल्कुल सही है सर, इसी का तो खेल है, इसीलिए तो इंडिया के अंदर प्लांटेशन क्रॉप सबसे कम होती हैं, इसीलिए तो प्लांटेशन क्रॉप्स कम है इंडिया में, क्योंकि कैपिटल आउटपुट बहुत चाहिए उसके अंदर, कैपिटल इनपुट चाहिए होता है आपको अच्छा खासा सर, है ना। प्लांटेशन फार्मलैंड जो है उनके पास फॉरेन ओनरशिप होती है, लोकल लेबर होती है, सही बात है सर, ये स्टेटमेंट भी सही है।
बाहर के लोग ही जाके कर रहे होते हैं वहाँ। लोकल जो है वो तो लेबर का काम करते हैं मोस्टली, क्योंकि लोकल लोगों के पास इतना टेक्निकल नहीं होती, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं आता उनको, और कैपिटल भी नहीं होता उनके पास। प्लांटेशन फार्मर्स रियर एनिमल्स फॉर सेल, सर प्लांटेशन वालों को एनिमल नहीं होती उनकी, क्योंकि उनकी तो कमाई उस प्लांटेशन क्रॉप से इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उस कैश क्रॉप से इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उन्हें एनिमल्स को रियर करने की, एनिमल्स को पालने की, उन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई नीड नहीं होती सर। तो आंसर हो गया आपका डी। ठीक है सर, नॉट करेक्ट पूछा था, बाकी तीनों करेक्ट हैं सर, ये तीनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। आंसर हो गया आपका डी। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सर आपका मैच दी फॉलोइंग करवा रहा है, किसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दे रखे हैं यहाँ पे 4, और उनकी कंट्री दे रखी है। तो देखो सर, रोका जो होता है अपना, ये मिलता है कहाँ पे, ब्राजील में। ये रहा सर आपका ब्राजील। ठीक है, रोका जो है आपका ब्राजील में है। चीना जो है सर श्रीलंका में मिलता है एक लेवल पे। अब इनसे देखते थे वो अपन कहीं क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं क्या। पहले का 3, यानी इन दो में से कोई एक आंसर होगा, और दूसरे का 1, दूसरे का 1, तो आ गया ना सर, पहले का 3 दूसरे का 1, आंसर हो तो गया अपना। अगर अपने को ये दो पता थे तो इन दो की जरूरत भी नहीं थी सर किसी भी। इसीलिए कई बार क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बस थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए अपने को। कई बार बच्चे कहते हैं अरे यार मसोले वसोले पढ़ा हुआ नहीं, तमरा भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन सर ये दो तो पता थे अपने को। रोका तो पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सर इन्होंने, यूपीएससी ने पूछा हुआ है रोका पहले। ठीक है, हो गया अपना आंसर, हो गया सर अपना डी आंसर हो गया। मसोले क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, ये जायरे हो जाएगा। बाकी एक जो बच गया ये तमराई थाईलैंड में। ठीक है, सिंपल सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वापस से सर करेक्टली मैच पूछ रहा है इनमें से। तो एप्सियन प्लेटू, पेटागोनिया, एनाटोलिया और आइबेरियन, इनमें से भी सही पूछ रहा है सर, कौन सा करेक्ट आंसर है ना। तो देखो एप्सियन जो है वो अफ्रीका में सही है सर स्टेटमेंट। पेटागोनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है सर, ध्यान रखना। कहाँ होता है पेटागोनिया, साउथ अमेरिका में। ये सही है, ये सही है। एनाटोलिया एशिया में सही है सर। आइबेरियन यूरोप में है सर, आइबेरियन यहाँ नहीं है। आइबेरियन कहाँ पर है, यूरोप में। आइबेरियन पर्टिकुलर कौन सा है सर आपका, स्पेन में जो है पर्टिकुलर, स्पेन तो पूरा पूरा ही आइबेरियन पर्टिकुलर बसा हुआ है। तो आंसर हो गया अपना 1 और 3 सर, सिंपल सा 1 और 3 आंसर हो गया अपना, क्योंकि एक और 3 ही सही है इसमें, ये दोनों गलत है सर। ये साउथ अमेरिका आएगा यहाँ पे, यहाँ यूरोप आएगा। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वापस से क्लाउड का क्वेश्चन है सर, देख रहे हो क्लाउड और फॉग के 3 से 4 क्वेश्चन थे इस बार पेपर में। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है क्लाउड्स का सर, इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी लोअर से हाईएस्ट, किसकी हाइट, हाइट के हिसाब से। अब देखो मैंने क्या बताया था सर, लास्ट में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अपना। सबसे नीचे निम्बस, फिर स्टेटस, क्यूमुलस और साइरस। ये है, सबसे नीचे निम्बस को जमा लो तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा सर, सबसे नीचे 2 नंबर आ जाएगा। दो इन दोनों में से एक में आ रहा है सर आपका, सबसे नीचे आ जाएगा 2 नंबर आपका। उसके बाद सर अपन ने बोला स्टेटस आपको, तो एक तो सायरोक्यूमुलस है स्टेटस है, एक निम्बो स्टेटस है, या ऑल्टो स्टेटस है। तो डेफिनेटली सर ये हो गया। फिर आ गया आपका 4 नंबर, फिर आ गया अपना 1 नंबर, और फिर लास्ट में 3 आ गया। तो 2 4 1 3 कहाँ आ रहा है सर, ये आ रहा है 2 4 1 3। अब बताओ टफ कहाँ था, अगर सिर्फ ये एक कंसेप्ट पता होने पे आपके सर 2 सवाल सही हुए हैं, सिर्फ एक कंसेप्ट पे, जिसको ये पता हो कि कौन कौन से क्लाउड्स कितनी हाइट पर है, बस सबसे नीचे कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, उसके ऊपर ही आपके 2 सवाल सही हो गए सर, सीडीएस के पेपर में। मतलब इससे और ज्यादा इजी क्या चाहिए आपको। ठीक है सर, ये हो गया अपना 4th आंसर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, कौन सी रिवर जो है उसमें पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल बनाई गई है सर, अंडर वाटर इंडिया की पहली। तो कौन सी बनाई गई है सर, हुगली में बनाई गई है आपकी। हुगली रिवर जो उसके अंदर बनाई गई है सर, ध्यान रखना है, ये इंडिया की पहली, ये इंपॉर्टेंट बात है सर। ठीक है, कहाँ पर है हुगली सर, कमेंट में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना सर, ये चीज इसका आंसर देना कि हुगली रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ सर, ईस्टर्न साइड में इंडिया के। ठीक है, तो इसका आप बताना सर ये हुगली कहाँ पर बहती है। ठीक है,
ठीक है सर, ये हुए अपने आज के क्वेश्चन सर। इसमें बेसिकली 15 क्वेश्चन थे CDS के सेकंड पेपर में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। अपन लोग इसी तरह सर मैंने 24 कराए हैं आपको, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी और पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी 2023 के, फिर 2023 के फर्स्ट करेंगे, फिर 22 करेंगे, सारे एग्जाम्स कराने वाले हैं सर आपको। ठीक है, ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।